यूएसए के मैच में इंडिया ने यूएसए को मैच हराकर अपना खाता तो खोल लिया, मगर भाई यूएसए ने अपने पहली इनिंग के अंदर शुरुआत में क्या हाल कर दिया यार। इधर मैं सोच रहा था कि जिस तरह से नीदरलैंड के सामने पड़ोसियों की हवा खराब हुई, उनके तगड़े मजे लेंगे, मगर इधर तो भाई हमारी खुद की टीम की शुरुआत के अंदर यूएसए के आगे हवा निकल गई। इतने दिनों से कमेंटेटर ने बोल बोल के कान पका रखे थे कि यूएसए के खिलाफ तो इंडिया ने 300 पार कर देना है भाई, ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई इनकी ऐसी टोक लगी, पावर प्ले में अपनी 46 पे 4 विकेट लुढ़क गई। भाई पावर प्ले के आखिरी ओवर के बाद तो यूएसए के वैन सचवेगम से ये कहने लग गए, इंडिया क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? भाई सच बताऊं तो टीम अपनी चलती सिर्फ संजू बाबा की 11 में रहने से ही है। पिछले 23 के बाद में जिसमें संजू ओपनर नहीं थे, सारे मैच उठा के देख लो, हमने भाई 200 के पार बनाए हैं, मगर इतने ज्यादा नहीं बना पाते थे। मगर फिर बांग्लादेश की सीरीज में आते संजू बाबा, वो भी टीम में ओपनर बन के, और भाई फिर दे दनादन अपनी टीम 200 बनाना शुरू कर देती है। बांग्लादेश की सीरीज में हमने भाई 2 बार 200 के पार स्कोर किया, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 बार 200 के पार स्कोर किया, यहाँ तक कि भाई इंग्लैंड के खिलाफ भी 247 रन ठोक दिए। लेकिन फिर बीच में उनकी ओपनिंग पोजीशन जैसे गिल को छीन कर दी, हमने मैच तो पहले जैसे ही जीते, मगर भाई टीम सारी गुड़ गोबर हो गई। सिर्फ एक ही हमने 200 के पार स्कोर किया था, वो भी श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप में। लेकिन भाई फिर जैसे संजू बाबा को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम में ओपनिंग पोजीशन मिली, वो टीम उसके बाद क्या तबाही मचानी शुरू की। भाई लास्ट के वार्म अप मैच तक भी अच्छा खासा तबाही मचाती हुई आ रही थी, लेकिन फिर संजू बाबा को 11 से कल बाहर कर दिया और देख लो क्या कांड हो गया। ये कैसे हो गया सर? मुझे तो समझ में नहीं आई, तो पता ही नहीं चला। मगर शुक्र है भाई सूर्या भाऊ का बल्ला चल गया और उनके 84 रनों की वजह से हमारी इज्जत बच गई, वरना अगर वो भी ना चलते तो भाई कल तो गेम बच जाना था अपना गंदे वाला। खैर गेम बचने से याद आया, बेचारे हर्षित राणा का तो वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही गेम बच गया। बेचारे वार्म अप मैच में इंजर्ड होकर पूरा टूर्नामेंट से बाहर हो लिए, और उनकी जगह एकदम एंड मौके पे घर से मियां भाई को वर्ल्ड कप उठा के लिए है। देख रहे हो भाई, परसों तक मियां भाई को खबर भी नहीं थी और एकदम से वर्ल्ड कप में एंट्री लेकर सीधा 11 में एंट्री मारी और पहले मैच में 2 ओवर में 2 विकेटें चटका दी। खैर भाई मैच को शुरू से शुरू करते तो जैसे ही भाई यूएसए ने टॉस जीता, पूरे स्टेडियम के अंदर भाई खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि सबको पता था कि अगर सूर्या भाऊ टॉस जीते तो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग ही चुनते और पूरा प्रोग्राम मात्र 15-20 ओवर के अंदर निपट जाता। मगर यार जितनी खुशी यूएसए के टॉस जीतने से हुई, उतनी दुखी लोगों की अंतरात्मा टीम में चेंजेस सुनकर हो गई। बताओ, बुमराह भाई की अचानक से तबीयत खराब हो गई, और चलो अगर तबीयत खराब हुई थी तो कम से कम बुमराह भाई को रेस्ट करने देते यार। इधर तो टीम मैनेजमेंट ने ड्रिंक्स ब्रेक के अंदर उनको पानी पिलाने भेज दिया। खैर टॉस हारकर हमको 300 पार जाने का मौका तो मिला, मगर दूसरे ओवर में ही हमारी सबसे बड़ी नींव गिर गई। भाई अभिषेक शर्मा पहली बॉल पर ही बतख बन गए, और उनके आउट होते ही कमेंटेटर वापस अपने पजामे में आ गए। और फिर पावर प्ले के आखिरी ओवर में तो भाई ईशान किशन, फिर तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने अपनी कैच थमा दी, और जो स्कोर कम से कम 90 पार होना चाहिए था, पावर प्ले में भाई 46 पे 4 का हो गया। फिर पावर प्ले के बाद रिंकू ने भी 14 में 6 बनाकर अपनी कैच थमा दी, और हार्दिक भाई भी सूर्या भाऊ को अकेला छोड़कर चले गए। इधर सूर्या भाऊ एक तरफ खड़े होकर बस खिलाड़ियों को आते जाते देखते रह गए। अरे दुबे आ गए, अरे दुबे जा रहे हो, अरे रिंकू आ गए, अरे रिंकू जा रहे हो, अरे हार्दिक तुम भी आ गए, अरे हार्दिक तुम भी जा रहे हो। खैर फिर कुछ देर के बाद अक्षर ने भी अपनी कैच थमा दी, लेकिन सूर्या भाऊ ने हमारी इज्जत संभाली रखी और चौका लगाकर 36 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली। और फिर आखिरी ओवर में सौरभ के ऊपर थोड़ा सा निर्दयी होकर 2 चौके और 2 छक्के ठोके और इंडिया को पहुंचा दिए एक इज्जतदार 161 रनों के स्कोर तक। दुनिया के जाने माने विख्यात साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर एलिस का दाहिना हाथ है गुरुजी। पैरासाइकोलॉजी के 2 विख्यात प्रबंधों का लेखक है ये। लेकिन फिर यूएसए 162 रन बनाने उतरे तो मियां भाई ने आती घोष की पहली विकेट दिला दी, और फिर अगले ओवर में अर्शदीप पाजी ने मोनांग पटेल का कैच पकड़वा दिया, और अगले ओवर में फिर मियां भाई ने मुक्का मल्ला को चलता कर दिया। खैर फिर यूएसए 10 ओवर तक ऐसा खेल दिखाई जैसे तो उसे 160 नहीं सिर्फ 80-85 रन बनाने हो। लेकिन फिर 12वें ओवर में वरुण ने मिलिंद को स्टंप करवा दिया, और फिर 16वें ओवर में अक्षर ने संजय और हरमीत को चलता कर दिया। इसी तरह से एक विकेट अर्शदीप पाजी और मियां भाई ने और चटकाई, और इंडिया ने बड़ी आसानी से मैच जीत लिया पूरे 29 रनों से। बाकी अब आपको